हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं छंद। देखिए, एक जो छंद होता है ना बच्चों, इसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना है और किस प्रकार से छंद हम लिख सकते हैं, कौन कौन से हमारे सिलेबस में छंद है और कैसे पेपर में हमें लिखना रहता है, उसकी बात हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आज की हमारी इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार सभी इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमारी इस क्लास में जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज का टॉपिक देख लेते हैं हम, छंद। छंद क्या होता है बच्चों? सभी बिल्कुल आप जो आ चुके हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में बता दें मुझे कौन कौन क्लास में जुड़ चुके हैं। जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो इस क्लास को बाद में देखेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि हम आ गए हैं। ताकि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे तो आपकी प्रेजेंट लग जाएगी कि स्टूडेंट सभी आ गए हैं लगभग। चलिए, छंद हम किसे कहते हैं, पेपर में आता है छंद किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि नियमों से नियोजित शब्द रचना छंद कहलाती है। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, कमेंट बॉक्स में देखिए, लाइव में सभी के मैं जो कमेंट कर रहे हैं ना उनके नाम लिख कर भेज रहा हूँ, है ना। दिख रहे होंगे ना सभी के, जैसे कि अभी कमेंट आया है उसका नाम लिखा है ना। सभी के नाम आएंगे और जो भी आपके लिखित रूप में मैं आपको जवाब दूंगा, लिख कर जवाब दूंगा आज सभी को, है ना। तो सभी अपने कमेंट करते रहें। देखिए, जो वर्ण होते हैं, मात्रा होती है, यति होती है, गति होती है, तुक होती है, आदि नियमों से नियोजित रचना क्या कहलाती है? शब्द रचना छंद कहलाती है। बहुत सारे बच्चे वर्ण जानते हैं, मात्रा जानते हैं, यति नहीं जानते हैं, गति नहीं जानते, तुक नहीं जानते। देखिए, तो तुक में बताता हूँ क्या होता है। तुक होता है जहाँ लास्ट में हमारी लाइन खत्म होगी, जैसे क्या लिखा है बारी, तो नीचे वाली जो दूसरी लाइन खत्म होगी वो किस पर हो जाएगी? सारी या खारी या चारी या लारी, कुछ ऐसे ही शब्द होंगे, इसे कहते हैं तुक। इसे क्या कहते हैं? तुक। फिर गति किसे कहते हैं? एक साथ बोलना, ले में बोलना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मंगल भवन अमंगल हारी, ये क्या है? गति। मैं चाहता तो इसको पढ़ सकता था मंगल भवन अमंगल हारी, तो ये गति नहीं है। छंद में गति पर ध्यान दिया जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौस दशरथ अजर बिहारी। तो इस प्रकार ये क्या होती है? गति होती है। और यति क्या होती है? जैसे देखना क्या होती है यति, बीच में क्या करना? रुकना। मंगल भवन अमंगल हारी, रुका, अब फिर चलेंगे। द्रौस दशरथ अजर बिहारी, जहाँ पर हम थोड़ा सा हमारे मुंह को क्या दिया? विराम दिया। विराम को ही क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यति, गति, तुक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर यति, गति, तुक आपको पहली बार समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी कमेंट करिए कि हाँ सर, हमें समझ में आ गया। देखता हूँ कमेंट कौन नहीं करता है। पहले तो जो आते जा रहे हैं सभी मुझे बता दें कि हाँ सर हम आ गए हैं, ताकि मैं आप लोगों के एक बार नाम देख लूँ ताकि मुझे समझ में आए। देखिए, छंद दो प्रकार के होते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। ध्यान रखिएगा। मात्रिक छंद में क्या होता है? जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है तो उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं, और जिसमें वर्णों की गणना की जाती है उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सीधा सा क्वेश्चन आता है सत्य में, कि जिस छंद में वर्णों की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अच्छे से किसी भी टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ो कि हमारा नंबर
कट ना पाए। कटना नहीं चाहिए। देखिए हिंदी विषय, संस्कृत विषय, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अब हमारे जो कुछ सिलेबस में समास दे रखे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, छंद दे रखे हैं, उनको हम देख लेते हैं, उनकी परिभाषा देख लेते हैं और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दोहा छंद। दोहा छंद पेपर मात्रा किसे कहते हैं या दोहा छंद की परिभाषा, तो आप ये आंसर लिखिएगा। दोहा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले तीसरे में 13 मात्राएं तथा दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती है। मैं के बाद चरण लिख सकते हैं आप। चरण दूसरे पहले तीसरे चरण में 13 और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। कुल 24 मात्राएं होती है। जो दोहा छंद होता है ना बच्चों, इसमें कितनी मात्रा होती है, 24। और जैसे पहली लाइन स्टार्ट हुई तो 13 मात्रा, फिर कोमा लग जाएगा, कोमे के बाद 11 मात्रा, टोटल कितनी हो गई, 24। नीचे वाली लाइन स्टार्ट होगी तो फिर 13 और फिर 11, टोटल कितनी हो जाएगी, 24। अभी मैं उदाहरण में बताऊंगा आपको गिनकर, मात्रा भी लगा रखिए। देखिए मात्रा कैसे गिनते हैं वो भी बताऊंगा। करत करत अभ्यास के, यहाँ पर कोमा लगेगा, जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान। ये हमारा उदाहरण हो गया। अब देखिए मात्रा यहाँ पर लगी है, जो ये डंडे लग रहे हैं ना, ऐसी जो मात्रा रहती है उसको हम 1 गिनते हैं, और जो एस वाली मात्रा है इसको हम 2 गिनते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर कोमा लगेगा, इसके पहले कितनी होना चाहिए, पहला चरण है ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चरण। 4 चरण हो गए। तो ये 4 चरण हो गए, तो इसमें कितनी होना चाहिए, 13, इसमें कितनी होनी चाहिए, 11, इसमें कितनी होना चाहिए, 13 और इसमें कितनी होना चाहिए, 11। गिन लेते हैं मात्रा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए ना, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 हो गई ना, 11। तो ये 13 हो गई और ये 11 हो गई, टोटल कितनी हो जाएगी, 24। नीचे वाली लाइन में भी देखिए, आप ऐसे ही मात्रा लगाकर पेपर में आएंगे। 2 और इस आधा जो सा है, इसके कारण जो रा है इसकी 2 मात्रा हो जाएगी। तो 2 2 4 तो 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13, इसमें 13 हो गई। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 हो गई। इस प्रकार कितनी हो गई, 24। तो इसे कहते हैं हम दोहा छंद। अगला है चौपाई छंद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम चौपाई छंद। चौपाई छंद किसे कहते हैं, पेपर में आएगा कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। देखिए चौपाई छंद का जो पूरा पाठ है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ है, जिसमें पूरी चौपाई है। आपने सुना होगा पाठ की पहली पंक्तियाँ, नाथ संबुधन भंज निहारा, होई केव एक दास तुम्हारा, चौपाई में। उदाहरण में यहाँ पर आप नीचे देख लोगे। उदाहरण हम बोलेंगे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौसु दशरथ अजर बिहारी। चौपाई है, चाहे तो मात्रा गिन कर देख सकते हैं। एस लगाए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा आ गई। नीचे वाली लाइन में भी आप देखोगे तो आपको 16 मात्रा मिल जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार आपका जो छंद में जो क्वेश्चन आते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम सभी को याद होना चाहिए, हमने इस क्लास में कंप्लीट किया है। दोनों ही छंद प्रत्येक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। बोलना भी याद होना चाहिए, लिखना भी याद होना चाहिए। यहाँ से मान के चलिएगा कि 2 नंबर आपके क्या है, 100% पक्के हैं। ठीक है, क्लास 8 बजे जो रहेगी हमारी, कभी बड़ी भी रहेगी कभी छोटी भी रहेगी। बस इतना ही हमें पढ़ना है। हमने ऑफलाइन भी बहुत कुछ आज पढ़ा है और ऑनलाइन भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना ऑनलाइन रहेगा हमारा होमवर्क,
और ऑफलाइन भी हमने जो भी पढ़ा है उसको भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छे से आप लगा लें। जब भी ऑफलाइन पढ़ाऊँगा तो आपको यही मैं पढ़ाऊँगा सेम टू सेम, ऐसा कैसे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। सभी को समझ में आया आज का टॉपिक? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, फिर हम क्लास को समाप्त करते हैं। सभी के कमेंट में देख रहा हूँ, देखिए जवाब दे रहा हूँ मैं कमेंट में। सभी का मैंने बोल दिया था कि बोलूँगा नहीं, जो भी आ रहे हैं सभी जुड़ रहे हैं और सभी जुड़े हैं लगभग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी लिख लें, और जिन विद्यार्थियों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। PDF के लिए आप हमारी सभी सोशल मीडिया की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप की बात करो, टेलीग्राम ग्रुप की बात करो, हमारा ब्लॉग वाला चैनल है, इंस्टाग्राम की बात करो, फेसबुक पेज की बात करो, सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जाकर उनसे ऐड हो जाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे।